वेलकम बैक नाज़रीन। एज आई सेड अर्लियर, पूरे पाकिस्तान की सियासत इस टाइम डील और ढील और मुज़ाकरात के गिर्द घूम रही है। समझ नहीं आ रही कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद ही से पहले कहती है कि जनाब ऑफर अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से की गई, फिर शेर अफजल मरवत साहब मोहसिन नकवी साहब का नाम लेते हैं, फिर आज तरदीद आ जाती है कि कोई भी डायरेक्टली ऑफर मोहसिन नकवी साहब और अली अमीन गंडापुर साहब के थ्रू नहीं दी गई थी। आई डोंट नो व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग। क्या तहरीक इंसाफ खुद से कंफ्यूज्ड है या अभी वो बहुत सारे जो मामलात बैकएंड पे चल रहे हैं उनको पिन्हा रखना चाहती है? इसी पे बात करते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन किया है कौसर काजमी साहब ने, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जनाब अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। अजहर सिद्दीक साहब, सिंस इट रिवॉल्व्स अराउंड पीटीआई, आपसे आगाज करना चाहूंगा, क्या हो रहा है? अलीमा खान साहबा एक स्टेटमेंट देती हैं, वो कहती हैं कि अली अमीन गंडापुर लेके आए थे ऑफर। कल शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने ऑफर किया था। एट वंस बैरिस्टर गौर साहब तरदीद कर देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब कह देते हैं कि भाईजान किसी के जाती ख्याल हो सकता है, हमें कोई डील शील ऑफर नहीं की गई। व्हाट इज हैपनिंग सर? बहुत शुक्रिया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह तौर पर है कि स्टार्ट में शुरू के अंदर डील तो रही, और ये मुझे भी अंदाजा है, मेरी जब शुरू में इमरान खान साहब से मुलाकातें रही जी, तो वो तो शुरू में तो डील थी कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, वो चाहे 3 साल या 2 साल या जो भी कुछ कहें। अब जो कि इसको सीरियस डील इसलिए नहीं कहा जा सकता कि जब तक एस्टैब्लिशमेंट के कर्ता धर्ताओं की तरफ से ना आए। एस्टैब्लिशमेंट में नीचे लोग हमेशा 2-3 रास्ते अपनाए होते हैं। एस्टैब्लिशमेंट ने सारे कश्तियों में वो सवार रखती है अपने के किसी ना किसी तरीके से इन चीजों को लेके आए, लेकिन क्योंकि इमरान खान मजे हुए खिलाड़ी थे, वो इन चीजों को समझते थे। उन्होंने देख लिया था कि वो सूलों पे यानी ये सोच समझ के इमरान खान मैदान में उतरे थे कि नहीं, ये लड़ाई लड़नी है कि एनआरओ या डी लेनी, यही तो फर्क था। और इसीलिए पहले दिन से कह रहे थे जब मुझे उतार देंगे तो मैं ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। यहाँ तक कि अली अमीन गंडापुर, देखिए अली अमीन गंडापुर जो के बुनियादी तौर के ऊपर सूबा खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला हैं, तो आपको पता है कि वहाँ एस्टैब्लिशमेंट से वो उनके लोगों से सूबे को चलाने के इंटरनल सिक्योरिटी और कई मामला वहाँ रखते रहते हैं। तो वो उन तक हो सकता है इसी तरह किसी और बंदे ने कोई इन्फॉर्मेशन दी हो। शेर अफजल मरवत की बात से मैं इत्तेफाक इसलिए नहीं करता कि मोहसिन नकवी की हद तक जो बात है ना, अभी तक तो मोहसिन नकवी का जो रवैया वो ना सिर्फ वो एरोगेंट रहा है, बल्कि डेफेमेटरी तो एक अलग इशू है, वो सख्त रवैया इस तरह रहा है कि आज तक जो तकलीफ देखी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, तो वजीर आला पंजाब के तौर पर या वजीर दाखिला के तौर पर सारे इदारे उन्हीं के अंडर आते थे। तो वो तो मेरा नहीं ख्याल है, मैं समझता हूं कि उनकी तरफ से कोई ऐसी बात आई होगी। उनकी तरफ से अगर बात आ रहे हैं तो अजहर साहब, आपकी पार्टी में एस्टैब्लिशमेंट का कौन कौन सा बंदा है? यू सेड ना कि हर कश्ती में कोई ना कोई सवार उनका होता है, आपकी पार्टी में कौन कौन है? देखिए, ये बड़ा मुश्किल काम है कहना कि मैं किसी को पिन पॉइंट करूं कि जब तक मुझे 100% इंफॉर्मेशन। चले मैं नाम लेता हूं, आप यस और नो कर दें। मैं नाम लेता हूं, आप यस और नो कर दें। नहीं, देखिए, बड़ा मुश्किल होगा अपना खल साहब। इसकी वजह ये है कि आई डोंट वांट जब तक मुझे 100% श्योरिटी ना हो, लेकिन ये याद रखिएगा ये हमेशा से होता आया है किसी ना किसी शक्ल में रखे। लेकिन वजह सिर्फ है कि यहाँ सारा कुछ काम शुरू होता है इमरान खान साहब से और वहीं पे खत्म होना है। तो इसलिए यानी इल्जाम देखे ना, क्या लगता है, पहला तो लगता है कि जनाब बुशरा बीबी साहब मान नहीं रही हैं, फिर वो आज तलाक की हद तक बातें आ गई। फैसल वड्डा क्या कहता है आजकल, वो जो एस्टैब्लिशमेंट के जो चेहरे मोहरे हैं ज्यादातर आपके सामने हैं, वो कहाँ हैं? वो जरा खामोश बैठे हुए हैं। उसकी बजाय पार्टी के अंदर, हाँ मैं बता देता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बता देता हूँ शीरी रहमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बता देता हूँ मैं कमरुज़्ज़मान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो करता धरता लोगों में ना जो और नून लीग में सर, नून लीग में मुस्लिम लीग में डाउट है कोई ख्वाजा आसिफ से बड़ा कोई इस वक्त हो सकता है? आप दादा तो लगा लें इस बात से। अच्छा चले, शहबाज शरीफ खुद जिसके बारे में अर्दली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, वो अपनी जगह छो ऐस सोच ਅਸੀਂ गैर इखलाकी नहीं करते ਹੁੰਦੇ ਮਾਮਲਾਤ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫੱਡਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਨਵਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਛੱਡੋ ਕਾਜ਼ਮੀ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾ काजमी साहब, कोई डील पीएमएलएन एस्टैब्लिशमेंट ऑफर कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सिर्फ हर चीज हवा के अंदर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बयानात देख लेना जी, जो बड़े लोग हैं जो इस वक्त मुज़ाकराती कमेटी का हिस्से हैं, एक का बयान दूसरे से नहीं मिलता। अलीमा खान कुछ और कहती हैं, बैरिस्टर गौर कुछ और कहते हैं, साहबजादा हामिद कुछ और कहते हुए नजर आते हैं, अली अमीन गंडापुर की तरफ से कुछ और स्टेटमेंट सामने आती है। अब मसला पता है क्या है? मसला ये है कि क्यों डेडलॉक का शिकार हो गए ये जो मुज़ाकरात थे। मुल्की इस्तेहकाम के लिए हुकूमत बैठी थी, जो अदम इस्तेहकाम है सियासी तौर पर, उसको हल करने के लिए। इसके अलावा कोई और दूसरा
रीजन नहीं था। लेकिन ये चाहते क्या है, 2 जनवरी को बैठे हुए थे, 2 जनवरी को उठ के जाते हैं, कहते हैं जी हम इन राइटिंग चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएंगे, कोई इशू नहीं है। उसके बाद खान साहब से मुलाकात होती है ना, जिस मुलाकात का अभी रोना रोया जा रहा है कि हमारी मुलाकात नहीं करवा रही, हुकूमत गैर संजीदा है, उससे पहले जो मुलाकात हुई है जिसके बाद आपने तहरीरी तौर पर वो चीजें देनी थी, लिखी हुई जो मुतालबात थे, उससे अब पीछे क्यों हटे? अब जब ये इनकी पहली मुलाकात हुई ना 2 जनवरी के बाद खान साहब से, तो उनकी तरफ से हुक्म सादर होता है, जो हमारी इतलात है, जो मुसद्दका जराए बताते हैं कि खान साहब ने इनको ये कहा था, भाई वो जो बाहर हमने एक बयानिया बिल्ड किया हुआ है कि खान साहब डट के खड़ा हुआ है, डर नहीं रहा, घबरा नहीं रहा, सारे उसके कदमों में पड़ गए हैं, खान साहब माफ कर दें, खान साहब माफी दे दें, रियासत क्या, फौज क्या, हुकूमत का हर बंदा उसके सामने हाथ बांध के खड़ा हुआ है। अब उस बयानिए का क्या होगा जब आप तहरीरी शक्ल के अंदर जाके वो सामने रखेंगे मुज़ाकरात में, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट है कि इमरान खान साहब को छोड़ दें, माफ कर दें, दरगुजर कर दें, मिट्टी डाल दें। अब सिर्फ वो मामला है इनका, इन्होंने जो कल सर आज इजाजत दे दी ना, आज इजाजत दे दी इमरान खान साहब ने, एक रिटर्न दे दें आप दोनों मुतालबात। अब यही तो इतना ज्यादा ताखीर वाला जो अमल है ना, क्योंकि अभी तक तो ताखीर हमारे गले डालने की कोशिश की जा रही थी ना, अभी ये घबरा रहे थे उस कल से, जिस कल को इन्होंने परवान चलाया, जिसके सामने खान साहब का एक बुत बनाया कि खान साहब हर बंदे से मुनफरिद हैं, खान साहब एक जुदागाना हैसियत रखते हैं सबके सामने, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए था। भाई आपने अमरीकी गुलामी से लेके अल मदद अमरीका, अल मदद ट्रंप, अल मदद ग्रेडल तक आपके कल्ट ने आपको कुछ नहीं कहा। आपने मदद मांगी, आप अपने हर बयानिए से फिरे, आप अपने हर कॉल से फिर गए, आपकी शख्सियत परस्त ग्रोह ने आपको कुछ नहीं कहा। तो इस दफा भी जब आप मांग के, माफी मांग के जिस तरीके से एनआरओ लेंगे, यकीन करें उन्होंने आपको कुछ नहीं किया। काज़मी साहब आप लोग पब्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट, ये जो रिटन डॉक्यूमेंट अपनी देंगे, जो भी गुजारिशात आप लोग पब्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट? देखें, डर खौफ तो इनको इसी चीज का था ना, कि जिस चीज का एक बयानिया बिल्ट हो गया वो कहीं बाहर ना आ जाए। ना हमारी कोई इस तरह की नीयत थी, बड़ी नेक नीयत के साथ अदम इस्तेकाम जो सियासी है उसको खत्म करने के लिए हमारी काविशें थी। हम तो बैठे हुए थे वहां, और उसके नतीजे में अगर डिमांड ये है कि इमरान खान साहब को बाहर निकाला जाए, सियासी कैदियों को रिहा किया जाए, तो आप लोग वो भी कंसीडर करेंगे? फिर सियासी कैदी कोई हो तो क्यों नहीं, अगर कोई सियासी कैदी है तो। अब एक बंदा 190 मिलियन केस के अंदर है, एक बंदा 26 नवंबर हो या 9 मई हो, जिसके हवाले से रियासत के पास पुख्ता सबूत हैं, तो वो देखें ना हुकूमत के बस में है ना किसी और के बस में है। अभी स्टैब्लिशमेंट की बातें हो रही थी कि उनको बिठाएं, उनको बिठाएं, उनको बिठाएं, क्यों जिद की जा रही है? क्योंकि उन्होंने रोज अव्वल से एक शटअप कॉल दी थी, भाई हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, बिल आखिर आपको सियासी क़यादत के साथ बैठना पड़ेगा। ये तो अच्छी डेवलपमेंट थी ना काज़मी साहब, ये तो अच्छी डेवलपमेंट थी ना कि आप सब बैठे इकट्ठे, ये तो अच्छी डेवलपमेंट है। तरफ से तातुल हुआ जी, जो बीच में एक रोड़े अटकाए गए वो किस जानिब से? अच्छा, तातुल का भी मैं बता दूं, मैं तातुल का अर्ज कर दूं। अब से कुछ देर पहले, चंद घंटे पहले राना सनाउल्लाह साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ही सेड दैट कि स्पीकर साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है, दैट इज द रीजन कि मुज़ाकरात में तातुल है। राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, पीटीआई ने नहीं कहा ये। ही सेड कि स्पीकर साहब इज नॉट इन पाकिस्तान। नहीं है ना, देखें वो तो आज नहीं है ना, वो तो आज नहीं है। जो पिछली नशिस्त हुई है जिसके अंदर जाके इन्होंने कह दिया कि आप जो मिनट्स हैं उनको तहरीरी हमारा वो मान लें, और जो नोट्स हैं मीटिंग के उन्हीं को ही आप वो चार्टर ऑफ डिमांड समझ लें। ठीक है, जो पिछली मीटिंग अगर उसमें तातुल वहां से आगाज हुआ, आज अगर यार सादिक साहब अपने किसी निजी हवाले से या जिस भी तरीके से मुल्क में नहीं है, तो इसको कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता। जो पिछली एक बाज़ाब्ता सिटिंग हुई है, मैं उस हवाले से बात करूंगा। ओके, अजहर साहब आपको याद है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, ऑपोजिशन तब की PMLN और आपकी हुकूमत, दोनों पार्टियों के दरमियान एक मुज़ाकराती दौर हुआ था नैब तरामीम पे, जिसके ऊपर बड़ी मशहूर ज़माना शहजाद अकबर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप लोगों को भी डर है कि हम रिटर्न दे देंगे तो ये PMLN वाले आके बाहर वो पेपर लहरा देंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे, देखें एनआरओ मांग रहे हैं। अच्छा देखिए, एक बात तो मैं आपके सामने बड़ी क्लैरिटी के साथ कह दूं, बैटर सेंस प्रिवेल होनी है। कभी आप सोचे हैं कि जो सीजन जर्नलिस्ट, सीनियर सीजन साहब जो सियासतदान है, वो आजकल सामने क्यों नहीं है? फरदुल्लाह बाबर कहाँ चला गया है अपना पीपल्स पार्टी से? गौर करें वो कहाँ है, नजर आए ना कहीं आपको नजर आ रहा हो जहाँ बयानिया, यानी आजकल का बयानिया कौन बना रहे हैं? आजमदीन तारड़, अता तारड़, जो गेट नंबर 4 के ऊपर आसपास हमेशा गिरते फिरते देखे गए हैं। हमें जरा सीरियस नहीं ये देखनी है। और ये देखिए सर, गेट नंबर 4 बंद हो गया हुआ है, गेट नंबर 4 बंद, पक्का। नहीं, कोई बंद नहीं है, कोई बंद नहीं है यार। शेख रशीद साहब कह चुके हैं, शेख रशीद साहब कह चुके हैं कि बंद है। नहीं, शेख रशीद साहब की हद तक बंद हो गया होगा, वो एक अलहदा
अच्छा देखिए, एक बात और मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी। देखिए फर्क क्या है, अब मैं आपको जरा पॉलिटिकल बताऊं। पॉलिटिकल हमारी एक चाल थी और बड़ी जबरदस्त ये चाल थी। हमें इल्जाम था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए नहीं आती। इमरान खान साहब ने बड़ा दिन किया, मुज़ाकरात के लिए आए, और मुज़ाकरात में कोई भीख वूख कोई नहीं मांग रहे। हमने कोई नहीं कहा कि अदालतों से बरी हो जाए या अभी तक अगर 9 मई के केसेस इतने आम होते तो दहशतगर्दी की कोर्टों से सजाएं हो चुकी होती। नारिन, एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे, मेरे साथ रहिएगा।